गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण यथार्थ ज्ञान और कर्मयोग के उपदेश देने के बाद अर्जुन को ध्यान योग के महत्व को बताते हैं। वह बताते हैं कि कैसे धर्मराज युधिष्ठिर की तरह धैर्य धारण करें, विदुर की तरह मन को नियंत्रित करें और भगवान श्रीराम की तरह ध्यान योग का अभ्यास करें। गीता अध्याय 6 में कृष्ण ध्यान योग का महत्व समझाते हैं और मन को नियंत्रित करने के तरीके बताते हैं। वह बताते हैं कि मन को नियंत्रित करने के लिए और अपनी आत्मा को अच्छे से पहचानने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम ध्यान करें। तभी हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं और परमात्मा के साथ जुड़ा महसूस कर सकते हैं। साथ ही कृष्ण ने बताया कि ध्यान की प्रक्रिया कैसे करें ताकि सफल ध्यान संभव हो सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सही आसन में बैठने, श्वास को नियंत्रित करने और मन को एकाग्र करने की शिक्षा भी देते हैं। इन्होंने बताया कि निरंतर अभ्यास के माध्यम से ध्यान योग में सफलता प्राप्त की जा सकती है। जो योगी रोज ध्यान करता है वे सब प्राणियों में एक ही ईश्वर को देखता है, चाहे वे दुखी हों या सुखी, बड़े हों या छोटे, अच्छे हों या बुरे। यही समदृष्टि है। ध्यान एक ऐसी विधि है जिससे हम अपने विचारों को एकाग्र कर सकते हैं और अपने आंतरिक आत्म से जुड़ सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण एक सच्चे योगी के गुणों की चर्चा करते हैं और अर्जुन को भक्ति और परमात्मा के प्रति समर्पण का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। अध्याय 6 के कुछ श्लोकों के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे श्लोक 5 में बताया है कि जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करके अपने इंद्रियों की वश में कर ले और गलत कार्यों को छोड़कर रहे तो वह सच्चा योगी कहलाता है। श्लोक 6 में बताया गया है कि जो अपने मन को जीत लेता है वह अपना खुदा होता है, उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र होता है। श्लोक 16 में बताया गया है कि योगी को न तो निद्रा में बहुत लीन रहना चाहिए, न ही जागते रहना चाहिए। दोनों के बीच में मन को सम रखकर उठना और सोना चाहिए। श्लोक 20 में बताया गया है कि जो योग के द्वारा अपने मन को शांत कर लेता है वह सुखी होता है। श्लोक 29 में कृष्ण ने बताया है कि जो योगी सभी में मुझे देखता है और सभी को मुझ में देखता है वह सच्चा योगी है। श्लोक 26 में बताया गया है कि मन अत्यंत चंचल है और उसे वश में करना कठिन है। जैसे तेज हवा शांत जल को हिलाती है, वैसे ही इच्छाएं शांत मन को अशांत करती हैं, परंतु अभ्यास और वैराग्य से धीरे धीरे इसे वश में किया जा सकता है। श्लोक 35 में कृष्ण ने बताया कि ध्यान के अभ्यास द्वारा क्रोध, लोभ, भय आदि विकारों को शांत किया जा सकता है। यही ध्यान योग का परम लक्ष्य है। श्लोक 46-47 में कृष्ण ने बताया कि यदि योगी का मन ध्यान करते समय किसी विकार से विचलित न हो तो यही समाधि की अवस्था होगी। श्लोक 48 में बताया है कि जब मन की सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं और आत्मा स्वयं में ही स्थित हो जाती है तब योगी को शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। श्लोक 50 में बताया है कि योगी सब प्राणियों में एक ही ईश्वर को देखता है। गीता अध्याय 6 हमें याद दिलाते हैं कि शांति और मुक्ति का रास्ता मन पर नियंत्रण, ध्यान के अभ्यास और निस्वार्थ कर्म में निहित है। जब हम इन सच्चाइयों को अपनाते हैं तो हम आंतरिक शांति, परमानंद और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं।